जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में एक बार फिर से ब्लड के बारे में बात करेंगे, जो हमारा रक्त होता है। तो ये आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। इसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें कि हमने जो ब्लड होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर ब्लड बनता है। जैसे कि उसमें हमने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड के जो कार हैं वो क्या होते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप के ऊपर, कि कितने प्रकार से ब्लड ग्रुप बनते हैं और ब्लड ग्रुप जो बनते हैं उसके पीछे कारण क्या है कि लोगों के जो ब्लड ग्रुप हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप जो है इसकी खोज किसने की थी, तो उनका नाम है लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी वर्ष 1900 में। ठीक है, अब जो अगर हम बात करें जो जितने भी लोग होते हैं तो सभी का ब्लड ग्रुप एक जैसा ना होकर अलग अलग होता है, और वो डिपेंड करता है एंटीजन के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली 4 प्रकार से ब्लड ग्रुप डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप का अलग अलग होना है वो डिपेंड करेगा जो हमारी आरबीसी होती हैं ब्लड में, लाल रक्त कणिकाएं, इनमें एक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक एंटीजन भी होता है, एंटीबॉडी भी होती है शरीर के अंदर। ठीक है ना, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये हमारी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। और यही एंटीजन लोगों के जो ह्यूमन बीइंग हैं इनके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। ठीक है, अब जो एंटीजन है इनके अगर हम प्रकार की बात करें तो बेसिकली एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। ठीक है, और एक और एंटीजन जो RH फैक्टर होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी बेसिकली हम एंटीजन 2 पढ़ेंगे, इसमें एंटीजन ए है और एंटीजन बी है। ठीक है, तो जिन लोगों के शरीर में एंटीजन ए उपस्थित रहता है उनका ब्लड ग्रुप ए होता है। जिन लोगों के रक्त में जो एंटीजन बी उपस्थित रहता है उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में जो दोनों एंटीजन उपस्थित रहेंगे ए और बी, उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, और जिनके शरीर में दोनों ही एंटीजन उपस्थित नहीं रहेंगे, यानी ना तो एंटीजन ए रहेगा और ना ही एंटीजन बी रहेगा, तो उनका ब्लड ग्रुप होता है ओ। ठीक है, यही यानी कि एंटीजन मतलब क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होना, निश्चित होना किस बात पर डिपेंड करता है, जो आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन होता है या फिर एंटीजन होता है उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, अब एंटीजन के साथ साथ एक शब्द और आता है हमारा, क्या, एंटीबॉडी। ठीक है, तो एक बेसिक सी हम बात समझें तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बी होती है, और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होती है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझें कि एंटीजन होता क्या है और एंटीबॉडी क्या होता है। पहले इनका बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं, फिर RH फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोलें तो एंटीजन क्या होता है, तो इसमें जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, यानी जब बाहरी जीव की किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में एंट्री होती है, तो वो जिस व्यक्ति के शरीर में एंट्री करता है उसमें कुछ प्रोटीन के यौगों का उत्पादन करता है, यानी उसमें प्रोटीन के यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और जो यही जो प्रोटीन जो उत्पादित होता है, जो जीव शरीर के अंदर एंटर किया था, तो जो प्रोटीन का उसने उत्पादन किया है यही एंटीजन कहलाता है हमारा, है ना। जो नया प्रोटीन बना है किसी दूसरे जीव के हमारे शरीर में एंटर करने के कारण, ये क्या कहलाता है हमारा, ये एंटीजन कहलाता है। ठीक है, अब इसी के उलट अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी क्या होती है, शरीर में उत्पादित जो नया प्रोटीन है, नया प्रोटीन मतलब क्या, एंटीजन, क्योंकि जो जीव हमारे शरीर के अंदर एंटर किया, ठीक है ना, तो उसने जो नए प्रोटीन का निर्माण किया है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं, तो इसी की प्रतिक्रिया फलस्वरूप, यानी इसी के, यानी ये बोलें कि हम इसी के जस्ट अपोजिट हमारे टिश्यूज़ जो हमारे शरीर के अंदर ऊतक होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे प्रकार के प्रोटीन के अणुओं का संश्लेषण होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के प्रोटीन के अणु बनते हैं, और यह प्रोटीन के अणु जो हैं उसी एंटीजन के साथ मिल जाते हैं मतलब क्या, संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है,
तो जो शरीर में यही जो दूसरा प्रोटीन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। यानी कि जो एंटीजन हमारे शरीर में बन जाता है तो इसी एंटीजन की प्रतिक्रिया फलस्वरूप एक नए प्रोटीन अणुओं का हमारे शरीर के अंदर उत्पादन होता है। तो ये जो नए प्रोटीन के अणु बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनती है, और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनती है। ठीक है ना, ये सब इसमें प्रक्रिया चलती है। अब अगर हम बात करें RH फैक्टर की, ठीक है, तो RH फैक्टर जो है ये रीसस नाम के बंदर में खोजा गया था, जिसके खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर और वीनर। ठीक है, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। ये भी क्या एक प्रकार का एंटीजन कहलाता है। ठीक है ना। अब जिन व्यक्तियों के शरीर में RH तत्व या फिर RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें ये RH फैक्टर उपस्थित नहीं होता है, RH तत्व, उन्हें हम क्या, RH नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति में जो रक्तदान किया जाता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो रक्तदान में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रक्तदान मतलब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति का ब्लड देते हैं तो इसमें होता क्या है, रक्तदान के समय दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो क्या, एंटीजन, और दूसरा क्या, RH फैक्टर। दो चीज़ें विशेष रूप से देखी जाती हैं। अब इसमें क्या है, अगर व्यक्ति के शरीर में जो एंटीजन उपस्थित होता है उसे उसी एंटीजन का ब्लड दिया जाता है। ठीक है, एंटीजन ए उपस्थित है तो उसे एंटीजन ए का ब्लड दिया जाएगा, एंटीजन बी उपस्थित है तो उसे एंटीजन बी का ब्लड दिया जाएगा। ठीक है, और जिन व्यक्तियों के शरीर में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है उन्हें केवल कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ दिया जाता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, उन्हें कौन सा, ओ ग्रुप का ब्लड दिया जाता है। ठीक है, चलो अब किसको कौन सा ब्लड दिया जाता है या किससे हम कौन सा ब्लड ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक चार्ट के जरिए समझते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा चार्ट रहा। इसमें अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो इसमें हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप हैं, 4, ए बी और ओ। ठीक है, फिर अगर हम फिर दूसरा जो हमारा कॉलम है वो है एंटीजन के लिए, फिर है अगला एंटीबॉडी, फिर है क्या, जिस व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है, और जो हमारा चौथा है वो है जिस व्यक्ति से आप रक्त को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिस्टमेटिक तरीके समझते हैं। तो सबसे देखो ब्लड ग्रुप जो ए है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए उपस्थित रहेगा, ये हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी क्या रहेगी, बी रहेगी। ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है तो उसमें एंटीजन ए रहेगा उसके ब्लड में, और एंटीबॉडी क्या रहेगी, बी रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो उसमें एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी ए रहेगी, जस्ट अपोजिट होता है इसका। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप अगर ए बी की बात करें तो इसमें दोनों एंटीजन होते हैं। देखो ब्लड ग्रुप के नाम ही है ए और बी, तो जब ब्लड ग्रुप ए बी है तो नॉर्मल सी बात है उसमें एंटीजन ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। ठीक है, और एंटीबॉडी इसमें होती नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, अब हम चौथे ब्लड ग्रुप की बात करें जो कि ओ है, इसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ए बी में क्या था, ए बी में एंटीबॉडी नहीं थी, और ओ है क्या, ओ में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, ना तो एंटीजन ए और ना ही एंटीजन बी। लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ए भी होती है, एंटीबॉडी बी भी होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ से बनता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो ब्लड ग्रुप ए है जिसका, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है वो किसको ब्लड दे सकता है, वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि अभी हमने क्या समझा है कि एंटीजन के बेसिस पे ब्लड दिया जाता है। अगर जिसका ब्लड ग्रुप में, जिसके ब्लड में एंटीजन ए है तो उसे ए दिया जा सकता है। अब जो ब्लड ग्रुप ए बी है तो इस ए बी में तो दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है। ठीक है ना, तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उन्हें भी हम ब्लड ग्रुप ए का रक्त दे सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी एंटीजन ए है। ठीक है, अब अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, क्योंकि बी है तो बी में तो एंटीजन बी रहेगा, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें एंटीजन ए के साथ साथ एंटीजन बी भी है ना,
तो दोनों एंटीजन मौजूद हैं, यानी सीधा सा मतलब अगर आप ब्लड ग्रुप बी दे रहे हो तो उसमें ऑलरेडी एंटीजन बी उपस्थित है, इसलिए आप ए बी वाले को ब्लड ग्रुप बी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी का। तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला केवल ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ही जो है ब्लड दे सकता है। क्यों देगा? क्योंकि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ए बी है और ब्लड ग्रुप बी भी है ना, दोनों ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। तो ये उसी व्यक्ति को ब्लड देगा जिसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, ए बी वाला तो ए बी को दे पाएगा क्योंकि उसी में दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है, इस ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, सर्वदाता है ना। ये सभी व्यक्तियों को जो है ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका ब्लड किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, कारण क्या? इसमें किसी भी एंटीजन का ना होना। अब एंटीजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ब्लड किसी को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए किससे ब्लड ले सकता है? जिसमें एंटीजन ए होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि एंटीजन ए किस में होगा? ब्लड ग्रुप ए वाले में ही होगा, है ना। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, तो ए वाला ए से ब्लड प्राप्त करेगा और ओ से तो ले ही सकता है ना, क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ओ वैसे ही यूनिवर्सल डोनर होता है ना, तो ओ से भी ले सकता है ब्लड ग्रुप ए वाला। ठीक है ना। अब हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप जो बी है वो बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। बी से क्यों ले सकता है? क्योंकि बी में एंटीजन बी उपस्थित है। और ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको लेने में। ठीक है ना, तो बी वाला किससे? बी से ले लेगा और ओ से ले लेगा। ठीक है, तो ओ को तो आप कॉमन लेके चलें, ओ तो ओ का ब्लड ग्रुप सभी ले सकते हैं ना। तो अब हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है वो सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, सभी से मतलब ए से, बी से, ए बी से और ओ से, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। और अब लास्ट में हमारा क्या? ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला केवल और केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो उसे ऐसे ही व्यक्ति का ब्लड चाहिए जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित ना हो, और वो कहाँ से मिलेगा उसको? केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रक्तदान की प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे करीब, तो 2 बार में आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा और इसमें कभी भी कोई भी रटने का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। आपको तो बस एक क्या एंटीजन याद रखना है कि जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होता है वो उसी एंटीजन का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा जो लेक्चर था वो था पूरा ब्लड ग्रुप के